If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of motion in one dimension. So in this part we are going to discuss about graphical representation of linear motion कि अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका मोशन को हम लोग कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स विच इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड. अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो यू कैन एनरोल थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टिल नाउ बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं. उसमें आप लोगों को बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करवाया जा रहा है. एकदम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है. बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा विथ टाइम. ओके, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि बहुत गारंटी के साथ आई कैन से दैट क्वेश्चंस माइट कम इन योर एग्जाम. ओके, लाइक ऐसा है कि वो आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे. तो बच्चों, अगर आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स तो आप लोगों को लिंक के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग जान सकते हो. और अगर अभी तक नहीं करे हो एनरोल तो अभी जाइए एंड एनरोल करिए एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स. नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक. अभी देखो बच्चों, लेट्स स्टार्ट. छोटू फिर से ले कमिंग बैक टू वाला. नाउ लेट्स स्टार्ट discussing this topic. So graphical representation of linear motion और motion in one direction को या one directional motion को हम लोग graphically कैसे represent कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. तो आपके कोर्स में तीन चीज़ आपके कोर्स में है, तीन ग्राफ कोर्स में है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज वेल एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ाएंगे तो मत पढ़ना आप लोग, अदरवाइज ये तीनों हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा. सो एज आई टोल्ड यू, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बिकॉज चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायरेक्शन. सो वन डायरेक्शनल मोशन का मतलब होता क्या? इफ़ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तो दैट मोशन इज नोन एज व्हाट? वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, या फिर आप लोग उसको लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं. सो हम लोग ये लीनियर मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग ग्राफ. समझ में आया? ये जो लीनियर मोशन होता है कोई भी बॉडी का, उसको हम एनालाइज या फिर हम उसको स्टडी कर सकते हैं ये तीन ग्राफ की मदद से. सो दीज थ्री ग्राफ्स आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज वेल एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. सो तीन ग्राफ आपके कोर्स में है, हम लोगों को इसको डिस्कस करना है. ठीक है. अच्छा, सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को एक बात बताई थी. फॉर लीनियर मोशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट एंड जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग सेम लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ लीनियर मोशन में होता है. तो मैं आप लोगों को बोली थी आप लोगों को मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी. तो बच्चों यहाँ पर है, याद रखना, अगर लीनियर मोशन हो रहा है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो उस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी करते हैं तो दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों सेम होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो बदलता नहीं है कि नहीं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वहाँ पर आपको डायरेक्शन पता चलेगा, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ऐसे कोई डायरेक्शन चेंज होने का है नहीं. इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर मोशन के लिए सेम होता है. सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ लीनियर मोशन के लिए सेम होता है. तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊँ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें सेम ही देखने को मिलेगी. ठीक है, एक टाइप से बनता है, बोलने का मतलब है. तो ये दो चीज़ को याद रखना, एकदम सिंपल चीज़, ज़्यादा अंतर जाना भी नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है, इसको याद रखना. ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग डेफिनेटली ग्राफ स्टडी करेंगे. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, या फिर आप लोग अभी जो तीनों टाइम ग्राफ पढ़ोगे, लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इसमें याद रखना ऐसे दो एक्सिस हम लोग को बनाना है. ठीक है, एक हो जाता है एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये ऑरिजिन हो गया, और ये हो गया वाई एक्सिस. तो जैसे कि बात करूँगी मैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ का, तो हम लोग ना एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट.
इसको हम लोग नॉर्मल कॉपी में ही बनाते हैं, क्लियर, ऐसे ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, समझ में आया? अगर किसी को डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं। वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बात करूंगी तो यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का तो यहाँ टाइम, यहाँ एक्सेलरेशन। तो याद रखना, अगर टाइम ग्राफ वाला आ रहा है तो टाइम हमेशा ये एक्स एक्सिस में बनेगा, बाकी जो बचेगा वो वाई एक्सिस में बनेगा, ठीक है? Okay, so in this displacement time graph, time is taken on x-axis and displacement of body is taken on y-axis. Body का displacement हम लोग y-axis में हम लोग करते हैं, मतलब शो करते हैं। एंड इस ग्राफ से बच्चों हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ना हम लोग बॉडी का वेलोसिटी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर? याद रखो, नोट डाउन कर लो कि फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी कैन डिटरमाइन डैश ऑफ द बॉडी, वी कैन डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेलोसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। कैसे, आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को एक तरीका बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से हम लोग को बॉडी का वेलोसिटी पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, नीचे में टाइम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है डिवाइडेड बाय टाइम नीचे है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर इस टाइप से फॉर्मूला बन रहा है और इस टाइप से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें हैं कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट है नीचे टाइम है, तो हमको वेलोसिटी पता चल रहा है, बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसे ही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना? तो हम लोगों को इस ग्राफ से वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग को ये जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं इसको हम लोग स्लोप भी बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब सॉरी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग को क्या देता है? वेलोसिटी देता है, क्योंकि स्लोप निकालने का फॉर्मूला ही ऐसा है, ऊपर वाला जो भी रहता है वाई एक्सिस में वो डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? वाई एक्सिस में जो भी है डिवाइडेड बाय टाइम। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का क्या फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। क्लियर हो गया? नोट डाउन करते चलो, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट डाउन करते चलो। क्लियर? ओके, एक और चीज़, अगर आप लोग सॉल्व करते हो और आप लोगों को स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, मैं बताऊंगी कैसे क्या करते हैं, लेकिन अगर स्लोप का आंसर आपका प्लस में आया, पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है ना वो ओरिजिन से दूर भाग रहा है, ठीक है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बॉडी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव में आया, दैट मीन्स बॉडी इज ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहा है वहाँ से दूर जा रहा है। लेकिन अगर स्लोप का वैल्यू नेगेटिव में आया, दैट मीन्स बॉडी इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो। और मैं ये चीज़ दिखा दूँ, अगर कॉन्साइज फॉलो कर रहे हो, बिकॉज कुछ बच्चे मुझे बताए थे, हम लोग जब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे अभी केमिस्ट्री मास्टरी में, तो वो बच्चे मुझे बोले, कुछ बच्चे कि उनके क्लास में ना, सॉरी उनके स्कूल में कॉन्साइज चल रहा है, तो वो लोग रिलेट कर सकते हैं, उनका भी यही बुक चलता होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पार्ट है, मैं ये पार्ट के बारे में बोल रही हूँ कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन से बॉडी दूर जा रहा है। पॉजिटिव होता है ना, मैथ्स में आप लोग पढ़े हो, है कि नहीं? ऐसे ऐसे हम लोग दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, देन द बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द रेफरेंस और स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं बताते चल रही हूँ। तो इसमें जो जो आपके कोर्स में है, मैं एक्चुअल में टू द पॉइंट उसी हिसाब से नोट्स बनाई हूँ, तो आप लोगों को और इधर उधर दिमाग खटाने का दरकार नहीं है, ठीक है? ओके, so displacement time graph. So here in this graph, whenever you will draw this graph, just keep one thing in your mind, that we have to represent time on x एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। ये ओरिजिन हो गया। ये तो रफ वर्क है बच्चों, थोड़ा मैं इस टाइप से ही बनाई हूँ, इसको थोड़ा याद रखना। ओके, अब इसका अलग अलग केस होता है, अलग अलग कंडीशन होता है, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। अब जैसे कि सपोज वी हैव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रहा है, बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट में है। सपोज वी हैव अ बॉडी हुज पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम,
बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा है, दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ फॉर स्टेशनरी बॉडी, या फिर आप लोगों को ऐसा बोला जा सकता है फॉर अ बॉडी हुज पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो उस केस में हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर जो भी नापेंगे, दैट मीन्स वो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पर कैसे आ रहा है, अब ध्यान से समझो। 0 यहाँ पर देखो, ये टाइम है, टाइम को सेकंड में लिखे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। जब टाइम था 0 सेकेंड तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर, ठीक है। जब 2 सेकेंड हुआ तो बॉडी देखो वहीं पर है, 10 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट में है, मतलब बॉडी और आगे नहीं मूव कर रहा है। जब 4 सेकेंड हुआ तो अगेन बॉडी का वही डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ही आ रहा है। दैट मीन्स बॉडी ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, स्टेशनरी बॉडी है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर विथ टाइम देखोगे तो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा। तो जो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में जब वो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा था, सपोज वो 10 मीटर की दूरी में था, जब टाइम के साथ हम मेजर कर रहे हैं तो बॉडी हिल ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बॉडी का सेम वही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को जो भी ग्राफ देखने को मिलेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल का मतलब पता है ना, ट्रेन का पटरी होता है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं, कभी काटते नहीं एक दूसरे को। नॉर्मली ट्रेन का जो क्रॉस करता है वो अलग है यार, बट यहाँ का देखो आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को कैसे मिलेगा, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हम लोग नेचर ऑफ द ग्राफ बोलते हैं, ऐसे आता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, मैं यहाँ पर इसलिए लिखी हूँ। सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्लियर। तो ये ग्राफ बनाने भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर बच्चों स्लोप बॉडी का नहीं मिलेगा, ठीक है। इस केस में बॉडी का कोई वेलोसिटी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, स्लोप नहीं मिलेगा। क्यों, अरे बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, बॉडी का सेम वही डिस्प्लेसमेंट है, तो कहाँ से वेलोसिटी मिलेगा, समझ में आया ना। सो इस केस में बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्लोप नहीं लिखी हूँ, क्लियर। तो आप लोगों को स्टेशनरी बॉडी का ये ऐसा ही आएगा बनाने, नेचर ऑफ द ग्राफ पूछता है। देन सेकंड केस, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे उस बॉडी के लिए जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तो पता ही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स व्हाट, if a body travels equal distance in a particular direction in equal time interval, तब हम लोग बोलते हैं बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा है, या फिर इक्वल डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, तो आप लोगों को पता है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बॉडी का, दैट मीन्स वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो हम लोग को एक तो जो भी यहाँ पर ग्राफ मिलेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द व्हाट ऑरिजिन एंड मेकिंग एंगल विथ व्हाट, विथ बोथ एक्स एंड वाई। दैट मीन्स आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो, विच इज़ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ऐसे इंक्लाइन रहता है, बिकॉज हम लोग अगर ऐसे यहाँ नापेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से आपको एंगल देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंगल वेंगल बनाते नहीं है, सिंपल याद रखना। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विच इज़ पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन एंड इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, क्लियर। सो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। अभी यहाँ पर आप लोगों को स्लोप पक्का से मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को स्लोप पक्का से मिलेगा, बिकॉज बॉडी भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो हम लोग यहाँ पर स्लोप कैसे मिलेगा, देखो ऐसे। अभी अगेन सेम वही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो मैं रफ फर्क में बताती हूँ। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया 0 सेकेंड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ध्यान से समझना। सपोज ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो मैं बोलूँगी कि बॉडी का स्लोप निकालो। तो बच्चों बॉडी का स्लोप ना आप लोग मैथ्स में पता नहीं पढ़े हो कि नहीं, अभी तक tan थीटा वाला नहीं पढ़े हो, पर ठीक है। स्लोप हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो मैं बताई थी ना स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, वाई एक्सिस में जो भी दिया है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो भी दिया है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सपोज एक बॉडी है, सपोज हम लोग को ये 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना है, हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे, अभी ये 2 से
4 सेकेंड के बीच का मुझे स्लोप निकालना है, मतलब बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट है, जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मुझे वेलोसिटी निकालना है बॉडी का, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इस पॉइंट से मैं डॉट डॉट लाइन 2 सेकेंड तक जोड़ूंगी और इस पॉइंट से मैं डॉट डॉट लाइन 4 सेकेंड तक जोड़ूंगी और इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, मतलब ये एक ट्रायंगल बन गया ना, जोड़ोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दो ABC, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्लोप। अच्छा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये बाय ये। अब मैं यहाँ पर 2 से 4 सेकेंड के बीच का निकाल रही हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ पर ये लिए हैं तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल में आप लोगों को पता होगा शायद, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर वही है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कभी भी कोई भी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो जैसे ट्रायंगल बन गया, तो ये परपेंडिकुलर बाय ये नीचे का बेस, तो ये BC डिवाइडेड बाय AC बेस। अब ये जो BC है ये कितना है, सपोज ये 40 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये B जो है पॉइंट वो 40 में मैच कर रहा है और ये जो है ये पॉइंट 20 में मैच कर रहा है, मतलब ये पार्ट 40 से 20 वाला पार्ट, ठीक है। ये B वाला को आगे देखना कहाँ मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाले में, और ये वाला कहाँ मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाले में। तो 40 और 20 मिल रहा है, दैट मीन्स 40 माइनस 20, इसको माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट AC मतलब ये 2 और 4 सेकेंड तक है, तो 4 माइनस 2, इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंस लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10। तो ये वेलोसिटी आ रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोग क्या किए हैं, वही तो डिस्प्लेसमेंट लिए और वही वेलोसिटी लिए, तो आया ये 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। आप लोग कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आप लोगों को हमेशा वेलोसिटी मिलेगा। तो ये एक टाइप से वेलोसिटी ही है, जो स्लोप मैं बोल रही हूँ कि वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम लोग को ये स्लोप मिल गया ग्राफ का, नॉर्मली समझ में आया होगा, है ना। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, क्लियर। एक और एग्जांपल से समझा दूं, ओके। सो ये हम लोग बनाते हैं ग्राफ। सो ये दिस इज 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, इसको ले लेते हैं 20, 40, सब 20 का एक बार ऐसे ही मैं डिफरेंस में ले रही हूँ, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ये है टाइम, हो गया। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेटली इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई सेकंड के हिसाब से ही ले लो। सपोज आप लोग ये वाला और ये 4, मतलब मैं क्या करती हूँ पता है, नॉर्मली टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे कि 1 और 4 के बीच में ले रहे हो, तो ये आप लोग 1 के ऊपर वाला ये पॉइंट और 4 के ऊपर वाला ये, तो ये आके आप लोग को ये ऐसे मिलेगा, ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, ऐसे जोड़ते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का यहीं से तो मेजरमेंट करना रहता है ना। अब इसको भी आगे बढ़ा दो, कहाँ तक बढ़ाओगे, जो टाइम आप लोग लियो 1 से 4, और इसको यहाँ पर ऐसे नीचे करके घीस दो, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब आप लोगों को स्लोप निकालना है, आराम से निकाल सकते हो, है ना। स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। एक चीज़ को जितना प्रैक्टिस करोगे दिमाग में उतना बढ़ता जाएगा, याद रखना, ठीक है। ओके, सो स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर हम लोग को 2 पॉइंट के बीच का निकालना है स्लोप, ओके। तो यहाँ पर ये पार्ट है, ये बाय ये, ओके। ये कितना है, ये ऊपर वाला पॉइंट 80 में मिल रहा है और ये मिल रहा है 20 में, तो 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस। ये वाला पॉइंट है 4 में और स्टार्टिंग वाला है इसका 1 में, तो 4 माइनस 1, तो 60/3, दैट मीन्स 20। लेकिन ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, अब आ गया होगा। पहले तो थोड़ा सा किसी को डाउट हुआ होगा कि क्या क्या कर दे रही है मैडम, है ना। ओके, नेक्स्ट है इसका कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पर बॉडी का आपको 2 वेलोसिटी देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लिखे हैं, टाइम हम लोग यहाँ लिखे हैं, ये ऑरिजिन हो गया। अब यहाँ पर बॉडी एक बार ऐसे ऊपर की तरफ आप लोगों को ग्राफ देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये डेफिनेटली ये वेलोसिटी वहाँ पर बढ़ रहा है, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखो 0 से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। फिर यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो भाई ऊपर से नीचे आओगे डेफिनेटली नेगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि ऐसे से ऊपर जाओगे तो आपका नंबर बढ़ता है, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी। नीचे आओगे तो भाई नंबर तो घट ही रहा है ना, है कि नहीं। तो ये चीज़ को आप लोग ऐसे याद रखना। अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ऐसे पिरामिड टाइप अगर देखने को मिल रहा है ग्राफ, तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, देखो OAB।
OA रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी और AB कर रहा है नेगेटिव वेलोसिटी। दैट मीन्स पहले बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा होगा फिर घट गया होगा। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको? इसका भी स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि आता है अलग अलग इनका कंडीशन का स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। टाइम इज इन सेकेंड, टाइम जो है वो सेकंड में, ठीक है, सेकंड में ही रहता है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में रहता है। और आप लोगों को यहाँ पर सपोज ऐसे क्वेश्चन आ गया, ट्रायंगल दिख गया, तो आप लोग समझ गए ये OA है पॉजिटिव वेलोसिटी और AB है नेगेटिव वेलोसिटी। तो सपोज स्लोप मांगेगा OA का, ये रहा OA, ऐसे आप लोगों को दिया है। O है, A है, B है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ओके, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सपोज इस टाइप से आप लोगों को दे दिया है और बोलेगा स्लोप निकालो OA का। तो स्लोप मतलब वही फॉर्मूला सेम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन OA का अलग बोलेगा, AB का अलग बोलेगा। तो एक काम करना, OA ये रहा, हम लोग को तो ट्रायंगल बनाना है, तो ये A से आप लोग जो भी टाइम पे जुड़ेगा उसको जोड़ देना। तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, OA पार्ट का इतना बन गया, समझ में आया? तो OA का हम लोग को स्लोप मांगा था, तो हम लोग क्या किया, ऐसे जोड़ दिए, और ये वाला को ऐसे आगे आप लोग जोड़ देना। क्लियर? क्योंकि नहीं जोड़ोगे तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पता चलेगा। अभी ये ट्रायंगल ऐसे बना, ऐसे, तो यहाँ पर आप लोगों को स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये कितना है, ये मतलब आप लोगों को यहाँ से मेजरमेंट मिलेगा, ये लाइन का, ये ऊपर वाला है 50 और ये सामने है 0, तो 50 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम। कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ है, डेफिनेटली ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का दोनों कोना कौन कौन से टाइम पे, 4 और 0 में, तो 4 - 0, सो 50/0। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 50/0 आप लोग डिवाइड करोगे, सॉरी मैं 0 क्यों बोल रही हूँ, 50/4 होगा ना, तो 12.5 ये आप लोगों का स्लोप आया। ये तो एक्चुअली मैं अपने हिसाब से कर दी हूँ, तो ये पॉइंट में आया है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये स्लोप हो गया वेलोसिटी। फिर आप लोगों को स्लोप मांगेगा AB का। अभी AB का मांगा है, तो AB का भी बच्चों वही फॉर्मूला है, आप लोग ये करे हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर पहले बॉडी का वेलोसिटी ऐसे बढ़ा था, फिर A से वो B की तरफ गया है। अगर इस कंडीशन को लोगे तो पहले ये यहाँ से यहाँ बढ़ा, मतलब इस ग्राफ के लिए ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तभी आप लोग यहाँ पर क्या करे थे, 50 लिए थे, क्योंकि लास्ट में ये 50 मीटर में पहुँचा था, तो 50 - 0। इस कंडीशन में वो A से B की तरफ नीचे की तरफ आया है। ठीक है, मतलब ये इनिशियल था, ये हो गया फाइनल, इधर वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसका लाइन हो गया ये, और इसके लिए सामने वाला हो गया ये। तो इसका जब आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो फाइनल हो गया बच्चों 0 माइनस इसके लिए इनिशियल है 50 डिवाइडेड बाय टाइम। देखोगे तो टाइम तो वही 7 - 4 जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं, तो हो जाएगा -50/3। जो भी आंसर आएगा ध्यान दो माइनस में आ रहा है, समझ में आया? ये मतलब यहाँ पर वेलोसिटी माइनस में आ रहा है, स्लोप माइनस में आया मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में आया है कि नहीं। तो बोलने का मतलब ये, अगर यू हैव अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इन विच हम लोग को पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी टाइप दिख रहा है, इस टाइप से अगर आप लोगों को इस टाइप से उतार चढ़ाव दिख रहा है, लाइक ए ट्रायंगल इज गेटिंग फॉर्म्ड, दैट मीन्स ये पहला वाला के लिए जो भी स्लोप आएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इसके लिए नेगेटिव आएगा, और वो किस हिसाब से आएगा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म में हम लोग क्या पढ़े थे कि बॉडी का इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में हो रहा है, बट यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल मतलब पहले कभी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में थोड़ा कम हो जा रहा है, फिर अचानक से बढ़ जा रहा है। तो उसके लिए ना स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम में थोड़ा सा स्टेप्स ऐसा मिल जाएगा। तो ऐसा दिखेगा, मतलब समझ जाना कि वेरिएबल वेलोसिटी है, कि ये है क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। और इस कंडीशन में भी स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, एक टेंजेंट ड्रॉ करके, ऐसे एक स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी 2 पॉइंट को लेके, बट ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, कोर्स में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को स्लोप मिल जाएगा, पर ठीक है कोर्स में नहीं है तो नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर? और क्या है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इतना ही है, इतना ही है।
क्या क्या देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन है। पहला स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी के लिए इन द स्टेशनरी बॉडी मीन्स बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट में होगा तो बॉडी कहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेगा, कहाँ से मूव करेगा, तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड में होगा वो हर टाइम के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए यहाँ पे इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्लोप कहाँ से वेलोसिटी निकलेगा, नहीं निकलेगा। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इस केस में आराम से स्लोप निकलेगा कैसे, ऐसे हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ट्रायंगल बनाएंगे, कैसे ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो हम लोग इस हिसाब से निकालेंगे, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जो स्लोप निकलता है दैट गिव्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी, अगर इस टाइप से आप लोगों को दिख रहा है दैट मीन्स पहला वाला का आप लोग कैसे निकालोगे, हम लोग पढ़े हैं ऐसे बीच से एक लाइन खींच देना जो भी टाइम में मिलेगा। तो पहला वाला के लिए ये ट्राइंगल जो कि पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वाला के लिए नेगेटिव आएगा। और वेरिएबल में इस टाइप से आप लोगों को तिरछा लाइन देखने को मिलेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी whenever we will draw this graph, velocity is drawn on y axis जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, and time is drawn on x axis। वेलोसिटी यहाँ पर, टाइम यहाँ पर, सब में यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना। ओके, सो वेलोसिटी नॉर्मली होता है वेक्टर क्वांटिटी, हम सबको पता है। सो अगर वेलोसिटी का लाइक पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वेलोसिटी का नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है तो बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द व्हाट, टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट या फिर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा याद रख लेना, वो तो छोड़ो, अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोगों को 3 से 4 कंडीशन पढ़ना है। देखते हैं कितना पढ़ना है, 2 है कि 3 है, 1 2 3 देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 1 मिनट रुकना, ठीक है, 1 मिनट रुको। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस के लिए पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम। एक समय में जो वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा है, चाहे कितना भी टाइम बीत जाए वेलोसिटी वही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी के साथ, एक ही स्पीड के साथ बॉडी जा रहा है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस कंडीशन में कैसा बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दैट मीन्स देखो उसको समझते कैसे हैं। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब कभी भी अगर आपको ये टॉपिक दिखता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। जो वेलोसिटी बॉडी का एक समय पे आ रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम वही वेलोसिटी बॉडी का आप लोगों को मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप लोगों को इस टाइप का ग्राफ मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आप लोगों को इस टाइप का लाइन एक मिलेगा विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दैट मीन्स इसको समझते कैसे हैं, देखो 0 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, जब 1 सेकेंड हुआ फिर नापे, फिर 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, फिर जब 2 सेकेंड हुआ फिर नापे, बोले अरे फिर 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ऐसे आएगा ही आएगा क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा ही नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको इस टाइप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मतलब इस टाइप से ग्राफ आप लोगों को मिलेगा। सो नेचर ऑफ द ग्राफ इज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात करते हैं इसके स्लोप का। तो स्लोप बच्चों, स्लोप के लिए हमेशा ऐसे ट्राइंगल बनना चाहिए हमेशा, और फॉर्मूला क्या होता है, ये वाई एक्सिस वाला डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। यहाँ तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप हम लोग को क्या बताता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमको वेलोसिटी बता रहा था, ये आता है क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग को स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर रहे थे तो वही स्लोप होता है। अगर वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला,
एक्सेलरेशन, तो स्लोप हम लोगों को एक्सेलरेशन बताएगा। कौन से केस में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूला वैसे ही बनता है ना, स्लोप कैसे बनता है, ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये पार्ट, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। क्लियर? पर इस केस में कहाँ से ट्राइंगल बना? जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से? क्योंकि आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी बदला, थोड़ा भी वेलोसिटी कम या बेसी हुआ तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने लग जाता है। पर यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, तो स्लोप विल बी जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। एंड जो चीज़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगर आप लोगों को पूछता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन के बारे में वो बताता है। ठीक है? और एक चीज़, अब यहाँ पर आप लोग ना कुछ एरिया के बारे में भी पढ़ोगे। यहाँ पर सपोज यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से 8 सेकेंड तक मेज़र करे तो बॉडी का वेलोसिटी सेम आया, तो मैं क्या की, इसको ऐसे से नीचे नीचे खींचती, डॉट 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 लाइन में। ठीक है? डॉटेड लाइन बोलते हैं, मैं डॉट 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 करती हूँ, बट उसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। इसके अंदर में जो एरिया आया, ये जो आप लोगों को रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, इसके अंदर का ये पूरा एरिया कैसे बनता है पता है? ये ऐसे बनता है। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप लोगों को इस टाइप का ग्राफ मिला। अभी इसको आप लोग ऐसे डॉट डॉट लाइन से खींच दो, तो ये जो अंदर का पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हम लोग को बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया? ये एरिया, ये लाइन और ये टाइम एक्सिस के बीच का ये जितना भी एरिया है, ये हम लोग को बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख दी हूँ, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब ये लाइन एंड एक्स एक्सिस मतलब वो टाइम एक्सिस वाला जो भी टाइम हम मेंशन करें, वो हम लोग को बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर? तो अगर मैं इस ग्राफ में, क्योंकि यहाँ तो स्लोप तो मिलेगा ही नहीं, तो वो तो चलो जीरो है, लेकिन अगर मैं बोलूँगी बताओ ये ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, तो कैसे निकालोगे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट? वो आप लोग यहाँ से डॉट 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 लाइन खींच लिए, तो ये यहाँ का ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया निकालोगे। तो एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये पूरा लेंथ कितना है? 0 से 8 तक है, दैट मीन्स 8 हो गया। और ये चौड़ाई कितना है? यहाँ पर 0 है, चौड़ाई है 30 तक, 30 माइनस 0 0, तो 8 इंटू 30 दैट इज 240 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज एक बॉडी है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी का इक्वल वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है? एक्सेलरेशन आ गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का बात कर रहा है यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी का इक्वल चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन ऐसे एंड इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। क्लियर? और स्लोप यहाँ पर मिलेगा कि नहीं? डेफिनेटली मिलेगा। स्लोप यहाँ पर हम लोगों को क्या देगा? क्योंकि हम लोग को यहाँ पर देखो कहीं से भी लोगे ट्रायंगल बन सकता है, ट्रायंगल बना मतलब स्लोप हम लोग को मिलेगा। सो दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, दैट मीन्स वेलोसिटी बाय टाइम। सो स्लोप विल गिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का बताई थे ना, निकालते हैं, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है। ठीक है? देन फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दोनों सेम है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी का टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, और यहाँ पर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला। यहाँ पर रिटार्डेशन बोला है, मतलब बॉडी का इक्वल टाइम पे इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है? यूनिफॉर्मली घट रहा है। अगर 1 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी 2 घट गया, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी अगेन और 2 घट जाएगा। ठीक है? तो वो हम लोगों को ऐसे मिलता है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है? देन चौथा केस भी है इसका। सपोज हम लोग को बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच वॉज इनिशियली नॉट एट रेस्ट। सपोज मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है एक बॉडी का, लेकिन वो बॉडी स्टार्टिंग जब शुरू से हम लोग देख रहे हैं तो बॉडी स्टार्टिंग से रेस्ट में नहीं है, जीरो में नहीं था, वो रेस्ट में नहीं था। मतलब सपोज बॉडी देखो, हम लोग वेलोसिटी यहाँ मेंशन करते हैं, इधर में यहाँ टाइम मेंशन करते हैं। सपोज ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बोल रहा है सपोज देयर इज़ अ बॉडी जिसका हम लोगों को ये पता है कि वो बॉडी स्टार्टिंग से जीरो में नहीं था, वो मतलब स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे ग्राफ? कहीं से भी ऐसे करके कर देना। इट मीन्स स्टार्टिंग में
वो सपोज 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी जो भी बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन जीरो में नहीं है। जीरो में होता मतलब वो स्टार्टिंग रेस्ट में था, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है इट इज़ अ ग्राफ फॉर अ बॉडी इनिशियली नॉट एट रेस्ट, तो हम लोग उसको ऐसे बनाएंगे। ये सब खाली आपको बनाने आएगा सिंपल सिंपल, और जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगेन एक्सेलरेशन एंड टाइम हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग y में करेंगे और टाइम को x एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको थोड़ा काट दो, ठीक है, इसको मत ध्यान देना, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट केस इसमें क्या है, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा देख लेती हूँ एक्स्ट्रा कुछ है क्या। क्या है ना, बाकी हम लोग इसमें जो भी चीज़ रहेगा उसको हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब समझेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बोलते जा रही हूँ। सो एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ से हम लोगों को पता है क्या मिलेगा। अब देखो ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है एक्सेलरेशन बाय टाइम करके, है क्या? ऐसे ऐसे फार्मूला हो सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ से अगर इसको यहाँ भेज देंगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर देंगे, तो हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी मिल जाएगा, क्योंकि लीनियर मोशन में वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ का सेम होता है। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम अगर हम करेंगे, बिकॉज यहाँ फार्मूला, ये ग्राफ में हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम बना रहे हैं, तो एक्सेलरेशन और टाइम, ये लीनियर मोशन के लिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मैं डिवाइडेड बाय टाइम नहीं बोल रही हूँ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम हम लोगों को चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी के बारे में बताएगा कि बॉडी का स्पीड कितना बदला, क्या बदला, ठीक है। और ये हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, भाई एरिया जो हम लोग नहीं पढ़े थे, एरिया कितना कवर हुआ ग्राफों के बीच में, तो उससे हम लोगों को चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। यहाँ पर ऐसे स्लोप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्लोप के बारे में कुछ ऐसा है नहीं। पहला कंडीशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे आता है, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम, ठीक है, ये हम लोगों को दिख गया अभी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है यहाँ पर कि बॉडी का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। अगर बॉडी का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। हम लोग को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने को बोल रहा है, ठीक है, और ये भी बोल दिया है कि बॉडी यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, जैसे सुनोगे ग्राफ के समय, इसमें दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बॉडी का वेलोसिटी सेम रह रहा है, बॉडी का वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब बॉडी का वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, जब बॉडी का वेलोसिटी बदलता है। पर यहाँ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बॉडी का वेलोसिटी तो बदलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसलिए जो भी ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनाओगे ना, वो टाइम के ऊपर में ऐसे कर देना, एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज ये जीरो है। एक्सेलरेशन कितना भी टाइम हो जाए, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। सो यहाँ पर ये टाइम एक्सिस के साथ में ही वो कोइंसाइड हो गया है, स्ट्रेट लाइन जो कि कोइंसाइड हो गया है टाइम के साथ, टाइम के ऊपर। क्लियर? तो ये हो गया उसका ग्राफ, इसलिए मैं ब्लू और रेड पेन देखो दो चलाई हूँ यहाँ पर। क्लियर? एक्सेलरेशन आएगा क्या यहाँ पर? नहीं आएगा, और मैं इसे गलती से यहाँ पर स्लोप लिख दी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग को बॉडी के लिए बनाना है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली टाइम के साथ बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी बॉडी का देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग को इस टाइप से देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, और एक चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, देखो ऐसे समझो, ऐसे इजी होगा। ये कंडीशन दिया है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है। ऐसे समझो, इजी रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर समझो कि बॉडी का, जो भी बॉडी यहाँ पर मूव कर रहा है, टाइम के साथ उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वही एक्सेलरेशन के साथ वो जा रहा है, चाहे कितना भी टाइम चलता रहे। ये जीरो था, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, बॉडी का वही एक्सेलरेशन रहेगा, बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है। क्लियर? अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया टाइम।
सपोज ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 6। मैं बोल रही हूँ बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ वही है। मतलब जब 0 सेकेंड था तो सपोज बॉडी का एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब 1 सेकेंड हुआ बॉडी का तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वही रहेगा। इसलिए वैसे स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। तो इस चीज़ को ना ऐसे रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ के करना है, वरना कंफ्यूज हो गए। जहाँ समझ जाओगे ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आया मतलब वेलोसिटी बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है, वही वेलोसिटी चल रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन वही चल रहा है। तो भाई ग्राफ भी तो ऐसे ही चलेगा, है ना। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये तो हम लोग बनाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब बॉडी का जो भी रिटार्डेशन था टाइम के साथ वो वही है, मतलब बॉडी का वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिक्रीज इन वेलोसिटी देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन में आप रिटार्डेशन का भी अलग केस पढ़ोगे। रिटार्डेशन नेगेटिव में होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। हम ये वाई एक्सिस में 0 के ऊपर पॉजिटिव बनाते हैं, जहाँ 0 से नीचे जाते हैं नेगेटिव आ जाता है। तो हम लोग को तो या भाई यहाँ रिटार्डेशन शो करना है, इसलिए 0 के नीचे भी घिस दिए और हम लोग एक तो ऐसे लाइन घिस देंगे, तो ये रिटार्डेशन को शो करेगा। क्लियर, ये शो कर रहा है रिटार्डेशन को। किसको? रिटार्डेशन को। समझ में आया? तो देखो ये ग्राफ आपका यहीं ख़त्म हो गया, ग्राफ आपका यहीं ख़त्म हो गया, समझे। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल से हम लोग बेटर तरीके से समझेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उसको किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्लियर। यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर भी लिखती हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से यहाँ पर बता पाऊँ क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैं जब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रही थी तो मैं खुद भी सॉल्व कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, इन द ग्राफ बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, तो आप लोगों को पहले ग्राफ को स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो? आप लोग बोलोगे ऐसा तो ग्राफ पढ़े नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समझो। पहले एक ओ से ए गए, ओ से बी गया है, फिर बी से सी कांस्टेंट है, फिर ये सी डी। मतलब आप लोग जो जो ग्राफ पढ़े हो ना वेलोसिटी टाइम का, मतलब उसको मिला दिया है। और खुद से समझो, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, मतलब ओ बी का मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ा है। ये वेलोसिटी है ना, तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ा। फिर बी सी का मतलब कुछ टाइम तक वेलोसिटी का वैल्यू वही रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी। फिर सी डी मतलब फिर वेलोसिटी घटने लग गया। समझ में आया? ध्यान से समझो। ओ बी का मतलब है विथ टाइम, या ए बी जो भी ले लो, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम। बी सी का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। स्ट्रेट लाइन का मतलब वही होता है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी था, बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं, वो एक ही लाइन तक जा रहा है, दैट मीन्स चेंज नहीं हो रहा। और सी डी मतलब घट रहा है, और टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज ए बी रिप्रेजेंट। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, ये देखो वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है टाइम के साथ, इसको कैसे समझोगे? पेंसिल है क्या मेरे पास? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये डायग्राम का जल्दी से, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ कुछ लिखूंगी इसमें। सपोज ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। ये टाइम सपोज 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 है, 10 है, 12 है सपोज। अब जब 2 सेकेंड हुआ तो यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जब 4 सेकेंड हुआ तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ गया, ये लाइन जा रहा है ना ऊपर। जब 4 सेकेंड हुआ, जब 4 सेकेंड हुआ तो बॉडी का वेलोसिटी 6 हो गया। जब 0 था तो 0 था। जब 2 सेकेंड हुआ तो बॉडी का वेलोसिटी हो गया था 2 वॉट। अरे यार मैं तो रॉन्ग यहाँ पर इसको बना दी हूँ, कोई बात नहीं, ठीक कर दूँ क्या? यहाँ पर 4 ले लो, इसको 6 ले लो, इसको, मतलब ये पता है मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा किचकिच हो जा रहा है, पर ठीक है यार, ठीक है, ओके। दैट मीन्स जब टाइम था 2 सेकेंड तो बॉडी का वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, पर सेकेंड हुआ। जब टाइम था 4 सेकेंड तो बॉडी का वेलोसिटी फिर बढ़ गया, पहले 2 था लेकिन जब 4 सेकेंड हुआ तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब टाइम हुआ 6 सेकेंड तो बॉडी का वेलोसिटी फिर बढ़ गया। दैट मीन्स यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है। और ऐसे स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़े थे दैट वाज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है कि नहीं? सो दिस ए बी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है। सो ये जो ए बी है, क्योंकि ये स्लोप होगा, है कि नहीं? अगर ये ट्रायंगल भी बनता है तो ये स्लोप मांगता है, तो स्लोप क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको मैं ठीक से लिख दे रही हूँ,
ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से। व्हाट डज BC रिप्रेजेंट? अब BC देखो, BC में वही है जैसे कि जब सपोज 6 सेकेंड था तो बॉडी का वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। जब 8 सेकेंड हुआ, जब 10 सेकेंड हुआ, वही वेलोसिटी चल रहा है। 10 सेकेंड तक बॉडी का सेम वही वेलोसिटी चल रहा है, बॉडी का वेलोसिटी नहीं बदला, कांस्टेंट रहा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा, दैट मीन्स जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर? नाउ व्हाट डज CD रिप्रेजेंट? ये है CD। CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स टाइम के साथ अब वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। 10 सेकेंड में वेलोसिटी सपोज था 6, फिर जब 12 सेकेंड हुआ तो देखिए अरे वेलोसिटी तो घटते 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 बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, घटता है वेलोसिटी तो रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल था वो। देन इन द ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड क्या यहाँ पर पीछे है, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ में 3 पार्ट है, AB, BC एंड CD। ये रहा ग्राफ, वही वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ये वेलोसिटी, ये टाइम। 3 पार्ट है, AB, BC, CD, वही है बच्चों, वो सेम है। देखो वेलोसिटी यहाँ पर AB टाइम के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है, तो AB है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। BC यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ सेम है, कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन पार्ट BC। ये B और C, जब B से C तक जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल कर रहा है। तो आप लोग याद करो, आप लोग पढ़े थे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो जो भी ग्राफ बनता है वो जो एरिया होता है वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पर वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा लीनियर मोशन के लिए, तो हम लोग को वही मांग रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस मांग रहा है। हम लोग को क्या मांग रहा है? यहाँ पर डिस्टेंस मांग रहा है। पहले हम लोग को बोला है डिस्टेंस निकालो ट्रैवल इन पार्ट BC। ये रहा BC, इस पार्ट में कितना डिस्टेंस वो बॉडी ट्रैवल किया है। तो बच्चों वही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लीनियर मोशन में, मतलब जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना तो वो सेम होता है। सो फर्स्ट बिट में हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन पार्ट BC। सो BC आप लोगों को यहाँ से यहाँ कंसिडर करना है, फ्रॉम B to C। नाउ यहाँ कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे? तो हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ में जो एरिया, वो ग्राफ और ये जो टाइम एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में जो हम टाइम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ये जो एरिया इस दोनों लाइन के अंदर में आता है, इसके अंदर में जो कवर होता है एरिया, वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। आप लोग पढ़े हो ये चीज़ें, ठीक है, याद आ गया होगा। तो हम लोग को पार्ट BC का बोला है निकालने के लिए, तो B और C, तो B से डॉटेड लाइन यहाँ पर दिया है, C से डॉटेड लाइन यहाँ पर दिया है, तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है, ये इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इसको कैसे क्या निकालेंगे। ओके, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पार्ट BC इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पार्ट। एरिया ऑफ दिस पार्ट, तो यहाँ तो ऐसे नाम नहीं है, वरना मैं BC और यहाँ पर अगर EF रहता तो मैं वो लिख देती। तो एक काम करते हैं, इसको EF कर देते हैं, ये 2 पॉइंट को। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ BC EF, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ BC EF। ओके, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ये वो रेक्टेंगल टाइप, ठीक है, थोड़ा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एरिया उसका निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये T and 2T है, दैट मीन्स बड़ा माइनस छोटा, 2T माइनस T, तो वो कितना आएगा? 2T माइनस T, तो ये T आएगा इंटू ये पार्ट, क्योंकि ये हम लोग को ब्रेड्थ पार्ट ये देखना है, तो ये कितना होगा? V0, और यहाँ पर ये 0 है, ये V0, तो V0 माइनस 0 V0 है ना, इंटू V0 माइनस 0। क्लियर? इसको एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, 2T माइनस T इंटू V0, दैट इज V0 T, दैट इज V0 T। क्या आया है इसका आंसर? V0 T। ओके,
सो फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग का निकल गया, डिस्टेंस ट्रैवल इन पार्ट बी सी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी। अब यहाँ पर ऐसे कोई वैल्यूज़ लिखा नहीं था, इसलिए बच्चों ये ऐसे ही निकलेगा। क्लियर। सेकेंड में बोल रहा है, सेकेंड बिट में कंपेयर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पार्ट बी सी एंड ए बी। बी सी और ए बी का कितना डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल किए हैं हम लोग को कंपेयर करना है। तो बच्चों हम लोग का बी सी तो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकल चुका है, तो एक बार एक काम करते हैं सेकेंड पार्ट में ना, लाइक हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बी का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पार्ट ए बी। अब आप लोग कैसे निकालोगे डिस्टेंस? आप लोग यहाँ पर अगेन, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर निकालने बोल रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा, तो जो भी पार्ट का बात करेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका बात कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखिए यहाँ पर बी से डॉटेड करके लाइन यहाँ पर बना हुआ है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला जो ये आपका जो टाइम एक्सिस जो दिख रहा है, ये लाइन और ये जो टाइम एक्सिस दिख रहा है, इसके अंदर में कितना एरिया कवर कर रहा है, एरिया का ही तो बात हो रहा है। तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल का आप लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस में हम लोग एरिया निकालते हैं, हम लोग यहाँ पर स्लोप नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ। अगर आप लोगों को ये ए बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए बी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी, इस लाइन में हम लोग को पता करना है, तो हम लोग को यहाँ का इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ए बी एफ, तो ये तो हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा है, तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस ये रहा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट था, यहाँ पर टी गया, दैट मीन्स टी माइनस 0, तो टी डायरेक्ट टी लिख देते हैं, इंटू हाइट, हाइट ये रहा, तो हाइट यहाँ से यहाँ के कितना डिस्टेंस है, ये वी नॉट डिस्टेंस है, वी नॉट माइनस 0 वी नॉट, तो डायरेक्ट हम लोग वी नॉट लिखेंगे, तो ये आएगा वी नॉट टी बाय 2। इसका एरिया इतना आया, डिस्टेंस इतना आया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कंपेयर करना है, कंपेयर करना है मतलब आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पार्ट बी सी एंड ए बी, सो कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे, इनका रेशियो निकालने बोल रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, पहले बी सी का बोला है, इन पार्ट बी सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पार्ट ए बी। ठीक है, कितना आ रहा है, बी सी का कितना आया था डिस्टेंस, वी नॉट टी, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे वी नॉट टी, डिवाइडेड बाय ए बी का कितना आया डिस्टेंस, वी नॉट टी बाय 2, तो ये ऊपर चल जाएगा 2, सो 2 इंटू वी नॉट टी बाय वी नॉट टी, ये कट गया, क्या बचा, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1 बचा, दैट मीन्स इट इज़ 2:1। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर, ये हो गया हम लोग का आंसर। अभी थर्ड बिट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड बिट में बोल रहा है विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। दूसरा पेन ले लूँ मैं एक बार, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जहाँ वेलोसिटी सेम रह रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है। देखो कौन सा पार्ट, मतलब ये जो 3 पार्ट दिया है ना, एक हो गया आपका ये ए बी पार्ट, एक हो गया बी सी पार्ट, एक हो गया सी डी पार्ट, इन 3 में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहीं भी दिखेगा मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। तो बच्चों ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी इस पार्ट में नहीं बदल रहा है ना। देखो टाइम आगे बढ़ता जा रहा है टाइम, लेकिन वेलोसिटी वही वी नॉट है, जो वी नॉट ही चल रहा है वेलोसिटी। सो इसे जो फ्लैट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन, दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं काम करूँ, मैं यहीं पर लिख लूँ क्या, थर्ड बिट का आंसर यहीं पर लिख ले दूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेंशन कर दूँ, आप लोग देख लेना, ये सोल्यूशन है थर्ड बिट का। ठीक है, थर्ड बिट का ए जो है उसका आंसर है बी सी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, ये ए का आंसर है बी सी, याद रखना। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये ए बी पार्ट में बढ़ रहा है ना टाइम के साथ। सो ए बी रिप्रेजेंट करता है हम लोग को यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन का मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है, तो ये घट रहा है, तो सी डी। समझ में आया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, आता है एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये था पेज नंबर कितना, 6 था ना, 5 था, अब 6। अच्छा मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ी थी, पर चलो कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा।
ओके, इन द ग्राफ गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ग्राफ में हम लोग को कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगेन ये भी वेलोसिटी एंड टाइम का ही ग्राफ दिख रहा है और यहाँ पे उस टाइप से ही कुछ स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नॉर्मली देखोगे तो लाइक स्केलिंग भी कर दिया है, नंबरिंग वंबरिंग भी ग्राफ का अच्छे से कर दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि क्या बोला है यहाँ पर, पीछे होगा इसका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन पार्ट ए बी। ए बी 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 कौन सा है, ये रहा। बोल रहा है ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन कितना निकलेगा। तो हम लोग को यहाँ पर बच्चा एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, मतलब स्लोप निकालने बोल रहा है। समझ में आया। तो हम लोग को ए बी का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप लोग याद करो, मैं बताई हूँ, ये डिवाइडेड बाय ये मतलब मैं आप लोगों को बोली थी ना, इधर में जो रहता है वाई एक्सिस में जो वैल्यू रहता है डिवाइडेड बाय टाइम में जो वैल्यू रहता है। तो अगर ए बी का स्लोप निकालना है दैट मीन्स ये डिवाइडेड बाय ये है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टेप से सेपरेट भी कर दिया है। तो चलो ट्रायंगल हम खोजते हैं, तो यहीं पर कर लें क्या, चलो यहीं कर लेते हैं। ए बी का स्लोप मांगा है तो एक्सेलरेशन मांगा है, मीन तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है दैट इज स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्लोप ऑफ ए बी, ऐसे लिख दे रही हूँ। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ये डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि हम लोग को यहाँ स्लोप निकालना है। ठीक है, सो बी ई डिवाइडेड बाय ये टाइम, ए ई इतना, ये टाइम। तो बी ई कितना है बच्चों, ये वैल्यू कितना है, ये 0 है और ये बी के सामने सामने जाओगे तो 50 आ रहा है। तो 50 माइनस 0 50 डिवाइडेड बाय ए ई कितना है, 0 से 5 सेकेंड मतलब 5 माइनस 0 5 है कि नहीं, 5 माइनस 0 बड़ा माइनस छोटा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, इसीलिए मैं पर सेकेंड स्क्वायर लिखी हूँ। क्लियर। अभी सेकेंड यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग आगे तो निकाल लिए पर ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर आप लोगों को शो करना पड़ेगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन पार्ट बी सी। बी सी में एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का, तो देखो बी सी कहाँ है, बी सी ये रहा। तो यहाँ तो बच्चों देखोगे तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब जब टाइम था 5 सेकेंड वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम आगे बढ़ के 6 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी वही है भाई 50 ही है, जब 7 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो 9 सेकेंड तक बॉडी वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बीसी पार्ट में एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज 0 एज बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आता होगा शायद, है ना। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन पार्ट सी डी। सी डी कहाँ गया, ये रहा। सी डी में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, ये रहा सी डी। यहाँ तो बच्चों टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है, तो यहाँ तो माइनस में निकलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा। तो एक्सेलरेशन मांगा है मतलब वही स्लोप मांगा है, ये रहा ऐसे तो बन रहा है स्लोप। स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये पार्ट, मतलब जब 9 सेकेंड था तो बॉडी का वेलोसिटी था 50, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी हो गया 0। देखो यहाँ पर पहुँच गया बॉडी, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया 0। 12 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये कैसे निकलेगा स्लोप, थर्ड बीट है ना, ये यहाँ पर कर दे रही हूँ फिर पीछे बता दूँगी, डायग्राम है बोल के मैं यहाँ पर कर रही हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना। अच्छा, तो यहाँ पर वेलोसिटी सी एफ, यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे तो एफ सी, पर ठीक है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम बच्चों कितना हो गया, ये इनिशियल अगर सी डी को मैं देखूंगी तो पहले बॉडी 50 में था, टाइम के साथ बॉडी 0 में आ गया, तो फाइनल हो गया 0, इनिशियल हो गया 50, तो 0 माइनस 50। ठीक है, कभी भी ऐसे नीचे वाला लाइन का बनाओगे ना तो ऐसे करना। ठीक है, देन टाइम 9 से 12, तो 12 माइनस 9 ये हो जाएगा -50/3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कुछ पॉइंट में आएगा। ओके, तो इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों का आंसर कुछ आएगा -16.67 जो भी। ठीक है, करते रहना। तो यहाँ पर यूनिट लिखना मत भूलना, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर पीछे हम लोग इसको ठीक करना चाहें यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिख लेना आप लोग। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द एंटायर जर्नी। पूरा 0 से लेकर 12 सेकेंड तक
का बॉडी का पूरा डिस्प्लेसमेंट मांगा है। तो देखो डायग्राम देखो ध्यान से और समझो। ये हम लोग का बॉडी है, बॉडी का मूवमेंट 0 सेकेंड से 12 सेकेंड तक का कैसा हुआ है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। तो बोल रहा है पूरा 0 से 12 सेकेंड के अंदर का उसका पूरा वो मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है, मतलब 0 से 12 इसके बीच में ये जो ग्राफ ऐसा बना है, ये पूरा एरिया निकालने बोल रहा है, पूरा एरिया। एक्सेलरेशन में हम स्लोप निकालते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मांगेगा तो हमको एरिया निकालना है। तो 0 से 12 के बीच में ऐसा ग्राफ हम लोग का बना है, तो हम लोग को इस टाइप से अंदर का मतलब पूरा एरिया निकालना है। क्लियर? तो ये तो ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन 0 सेकेंड टू 12 सेकेंड, ये जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का नाम यहाँ क्या होगा? ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। ये है ट्रेपीजियम, ये ABCD है, ठीक है, ये है ट्रेपीजियम। अब हम लोग इसको निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, 2 पैरेलल साइड्स का सम, ये फॉर्मूला होता है, इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया हाफ। अभी सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पर 2 पैरेलल साइड कौन सा है? एक तो हो गया ये BC और एक हो गया ये पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक तो बच्चों 12 दिया है, ये नीचे का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? ये है 9 और ये है 5, तो 9 - 5 मतलब ये पूरा डिस्टेंस है 4। ठीक है, समझ में आया? तो दैट इज़ 4 + 12 इंटू हाइट कितना है, तो हाइट भी हम लोग देख लेते हैं। 12 इसको मैं ली हूँ और ये हो गया 4। हाइट मतलब ये हाइट, तो ये हाइट कितना है? ये कितना है यहाँ पर? ये 50 है। इसको तो उड़ना पहले है ना, डिस्गस्टिंग। ये हाइट मतलब ये पोर्शन, ये कितना है? 50 है, तो हम लोग 50 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 225 जो इनको करेंगे हमने इंटू, तो 16 × 25 कितना आएगा? 16 और 25 को आप लोग इंटू करो तो आप लोगों को कितना मिलेगा? 16 और 25 400। 400 और मीटर लगाना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। तो बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट करा है, बताओ। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस टाइप से ही आता है, बस क्या आप लोगों को समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अभी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कितना सिंपल है देखो। पहले बोल रहा है हम लोग को, आप लोग स्केल से और पेंसिल से करना। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो पहला बीट में तो आप लोग एक काम करो, ये तो आप लोग हर जगह कर लेना है ना। यहाँ पर लिख देना वेलोसिटी, अच्छे से लिख देना ऐसे करके। चलो ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबरिंग तो कुछ करना है नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी कर देना, यहाँ पर टाइम कर देना। इसको ऐसे करके x लिख देना, ये हो गया 0 मतलब ऑरिजिन, और ये हो गया y। इतना तो सेटिंग कर लिया हम लोग। क्या बोला है पहला में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदलेगा मतलब इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये पूरा पैरेलल बनाना इससे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। ये पहला हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, तो फिर से काम करो, ये करो। ठीक है, ये ऐसे कर दिए हम लोग। यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये ओरिजिन, ये टाइम, इसको कर दो x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड में बोल रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगा। तो आप लोग एकदम प्रॉपर पेंसिल वेंसिल यूज़ करके करना। ठीक है, तो मतलब यहाँ से नीचे आ रहा है, यह है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कि टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी एकदम कम होते जा रहा है। तो हम लोग का ये तीनों बीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, पता है, ये एग्जाम में आता है। ऐसे लग रहा है ना सिंपल सा है, पर एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनाई हूँ। क्या वह दिख क्यों नहीं रहा है?
उसके बाद ये देखो, ये एकदम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आता है, मतलब बच्चों आप लोगों का तो ऐसे ही अगर सेमिस्टर होगा इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान से एकदम सुनो। देखो मैं किस टाइप से क्वेश्चन बनाई हूँ उस टाइप से आप लोग और प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छा हिंट्स मिल जा रहा है ना। और जितना मेरे से हो सका इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। पहला, ऐसे कि क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है तो क्या क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ऐसे ऐसे पूछ सकता है। और इसका सेम क्वेश्चन स्केलर के लिए कर सकता है। फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन मैग्नीट्यूड, तो हम लोग उसको कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरा में दिया है मास इज अ डैश क्वांटिटी, तो मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि वेक्टर है कि स्केलर है, तो हम लोग को लिखना है स्केलर। तो इसी टाइप से और वो लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन दे सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का हम लोगों को एग्जाम्पल्स को पूरा पीना पड़ेगा। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी, अगेन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का एग्जांपल पढ़े होगे तो डिस्प्लेसमेंट भाई वेक्टर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट्स भी पूछ सकता है सबका, इसलिए एसआई यूनिट्स मैं आप लोगों को बताई हूँ कि रट्टा नहीं मारना, एसआई यूनिट का तरीका बता दी हूँ। तो एसआई यूनिट वेलोसिटी का मांगा है तो मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इज ऑलवेज डैश पॉजिटिव, देखो ऐसे भी आता है जो हम लोग पढ़े हैं ना, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है कि नहीं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, टाइम के साथ अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट में अगर बॉडी का स्पीड निकालेंगे तो स्पीड को हम लोग ये स्पीड बोलते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड, देखो स्पीड कब सीजीएस यूनिट, कभी ऐसा ही मांग देगा कभी सीजीएस मांग लेगा, है ना। देन डैश ऑफ द बॉडी टेल अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग एट दैट टाइम। अगर आप लोगों को पता करना है कि एक बॉडी कितना फास्ट घूम रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, तो वो हम लोग को बॉडी का स्पीड से पता चलता है। तो बॉडी का स्पीड से हमको पता चल सकता है कि एक बॉडी कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं तो आपको तब भी बोली थी जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाई थी। अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, एक बॉडी से गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन हैज़ डैश स्पीड बट डैश वेलोसिटी। देखो बॉडी अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास स्पीड भी होगा वेलोसिटी भी होगा, लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म होता है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है। वेलोसिटी होता है वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल होता है क्योंकि उसका हर एक पॉइंट में डायरेक्शन बदलता रहता है बॉडी का, है ना। देन रिटार्डेशन इज डैश एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़े हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। Then the velocity of a body tells us the direction in which body is moving. The dash of a body tells us the direction, velocity. और speed क्या बताता है कि body कितना fast घूम रहा है। The raindrops fall on Earth's surface with dash velocity. जो ऊपर से बारिश की बूंदें गिरती है तो उनका जो velocity होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। A body has dash displacement, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में एक राउंड मारा, एक जगह से स्टार्ट किया गोल घूम के वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि अगर फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन बॉडी का सेम होगा, बॉडी अगर जहाँ से स्टार्ट कर रहा है घूम के अगर वहीं आ जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। देन डैश इज डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। देखो रिटार्डेशन का कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, या रिटार्डेशन के बारे में पूछा है डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, लेकिन अगर यहीं पर इंक्रीज बोलता तो आप लोग क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन, है ना। हाँ अब ये देखो, ये भी आप लोग पढ़े हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इज डैश व्हेन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। अगर बॉडी का वेलोसिटी फाइनल वाला बड़ा है इनिशियल से तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, बस वही पूछा है। अगर इसका उल्टा होता तो नेगेटिव आता। एक्सेलरेशन इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल सा चीज़ है ये। मतलब देखो वेक्टर और स्केलर का इस टाइप से पूछता है, पक्का पूछता है, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है उसके एग्जाम्पल्स। देन ऑन द अर्थ सरफेस जी इज डैश एट पोल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम होता है पोल्स में और मिनिमम होता है इक्वेटर में। रिटार्डेशन का यूनिट वही एक्सेलरेशन का यूनिट, तो यूनिट भी पूछता है। डैश इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डैश ऑफ द बॉडी, पढ़े हो ना। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप लोग स्लोप निकालते हो तो आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में पता चलता है। वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आप लोगों को वेलोसिटी बताता है। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब अगर वेलोसिटी बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, है ना। फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं घूम रहा,
मूव ही नहीं कर रहा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा, वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये सब जो क्वेश्चन मैं नीचे नीचे का बनाई हूँ ना, वो ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ से, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे दी, न्यूमेरिकल्स भी करवा दी, ग्राफ समझा दी। जितना समझाई उसको अच्छे से अगर कर लोगे ना, तो एग्जाम में आप लोगों को जो, बिकॉज उसी से ही क्वेश्चन आने वाला है, उसी से ही, इधर उधर का नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज मैं आप लोगों को पूरा लाइक सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, और उसी हिसाब से बच्चों पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को स्कूल में भी देखना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये सब जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, खाली इसी को मत कर लेना, इससे रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाई हूँ, आप लोगों को दूसरा ग्राफ पढ़ रहे हो, तो वहाँ से भी आप लोग ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन को। बात ये है, ठीक है। सो अच्छे से एकदम पढ़ो, क्लियर करो अपना डाउट, और केमिस्ट्री मास्टरी के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ। अगर आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो अभी आप लोग एनरोल कर सकते हो, बहुत स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हम लोग का वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है संडे को। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।